तो हेलो गाइस, अब देखो जो है ना सिलेंड्रिकल सिमेट्री प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था कि वॉल्यूम चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या है कि अब हमारा टॉपिक जो है वो होलो सिलेंड्रिकल के लिए होगा। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो cylindrical uniformly charged। ठीक है, तो देखो अब समझो, अगर होलो सिलेंडर है, देखो सिलेंडर अगर होलो है तो चार्ज कहां प्रेजेंट होगा? चार्ज जो होगा वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होगा। तो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलो अब एक लॉन्ग सिलेंडर बनाते हैं हम लोग। ये आपका लॉन्ग सिलेंडर है और ये आपका होलो है। तो प्लस इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर। नाउ अब देखो, मान के चलो इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, नाउ अब आप देखो, चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चलो अब यहाँ पर वही केस लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड। ठीक है, तो चलो अब इनसाइड देखते हैं पहले। तो फर्स्ट केस, तो पहले एक जनरल फॉर्मूला तो आप लोगों को मैंने बता भी दिया था, एक बार और रिकैप करा देता हूं। तो यूजिंग गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बात को समझना है कि आप एक कोई भी जनरल पॉइंट ले रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ रहा था कि देखो समझो, अभी एक मैं छोटा सा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है ना, उसको बाद में हम मान भी लेंगे। इसकी रेडियस क्या है? कैप स्मॉल आर। ठीक है, अब दिस इज गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब देखो समझना इस बात को कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये वाला जो ये S1 है, ये S2 है और ये वाला आपका S3 है। ठीक है, तो अब अगर मान के चलो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अवे होगी, एक्सिस से अवे होगी। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? S1 जो है इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी। तो ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो E डॉट डी एस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसके द्वारा भी E डॉट डी एस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट S3 के द्वारा जो होगा वो E जो है वो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस वैक्टर के। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई ये S3 बचेगा ओनली, और ये E डी एस 3 cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो तो फिक्स रेडियस का ड्रॉ किया है। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया वो फिक्स रेडियस का है। तो अब आप जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। उसको आप इंटीग्रेशन से क्या लिख सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। तो ये S3 ds cos 0 1 हो जाएगा मेरे भाई, तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू, अब ये क्या है बात को समझना है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। ओके, ये गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो E, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का? तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर एच। मान के चलो इसकी लेंथ, इसकी हाइट कितनी? h। ओके, तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने बेसिक फार्मूला क्या ड्राइव किया था? जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो देखो ये तो दोबारा रिकैप कराया है आपको। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फार्मूला आ गया। अब हम निकालते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
तो चलो फर्स्ट केस क्या है, इनसाइड, दैट मीन्स स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब इनसाइड में क्या होगा, तो अब मेरे को बताओ, चार्ज एनक्लोज, मुझे अब एक बात समझना है कि आपने जो है वो इनसाइड जो है ये वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, बट चार्ज तो भाई उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर है ना, ये बिग वाले सिलेंडर पर, इसमें तो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है। इसके अंदर चार्ज क्या एनक्लोज है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जनरल फॉर्मूला यूज करो, तो R इज लेस देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज कितना है, 0, तो 0 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RH। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इनसाइड कितनी आ गई, 0। तो एक होलो सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड रीजन में वो कितनी होती है, 0 होती है। अब सेकंड केस क्या है, आउटसाइड रीजन, आउटसाइड रीजन, ठीक है। तो आउटसाइड रीजन में तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। तो चलो अब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कैपिटल R रेडियस का होगा। तो मान के चलो कि ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया लाइक दैट, और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r, और इसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H, ठीक है। तो दिस इज द गॉसियन सरफेस, ओके। तो अब आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है, इस रीजन के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, तो चार्ज, और डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, ई जनरल का Q एनक्लोज अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RH। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के द्वारा चार्ज, अब यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर वॉल्यूम चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना, यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं हम, ओके। तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS, ओके। अब आपको पता है सिग्मा तो जो है वो यूनिफॉर्म है, मैंने बोल दिया था पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली, तो ये यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब जो सिग्मा होगा वो बाहर होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो सिग्मा आपके पास में कांस्टेंट दे रखा है, तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू, अगर ये सिग्मा कांस्टेंट नहीं हुआ ना मेरे भाई तो ये अंदर ही रहेगा। अब सिग्मा और ये DS, अब बात को समझना ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, बात को समझना है कि ये वो सरफेस एरिया है जिसमें चार्ज एनक्लोज है। तो सरफेस, वो भी कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया इन विच द चार्ज इज एनक्लोज्ड। तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज तो जो ओनली इसके कर्व्ड सरफेस पे है, ये ओरिजिनल सिलेंडर, ये ओरिजिनल है ना मेरे भाई सिलेंडर, क्या चार्ज यहां पर है कोई, क्या चार्ज यहां पर है, क्या चार्ज यहां पर है, कहीं भी चार्ज नहीं है, बस ओनली चार्ज जो है वो क्या है, उसके कर्व्ड सरफेस पे, ओरिजिनल सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे है। तो इसका मतलब इसी का एरिया आएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में, तो इसका एरिया क्या होगा, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा। अब उसका एरिया कितना होगा, किसका, ओरिजिनल सिलेंडर का, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल RH, ठीक है। ये कैपिटल R आना चाहिए क्योंकि उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है। तो Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई RH। अब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया आउटसाइड रीजन के अंदर, तो चार्ज एनक्लोज, बेसिक फॉर्मूला क्या है, तो लिख लेते हैं एक बार, चार्ज एनक्लोज अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RH। तो अब Q एनक्लोज कितना है, सिग्मा 2 पाई कैपिटल RH अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RH। H से H कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल R बाई एप्सिलॉन नॉट R, ओके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे थर्ड केस ऑन सरफेस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस के नियर बाई, ठीक है ना, मतलब नियर बाई ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितना होगा, जब R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, तो अभी इसमें पुट कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, ई R इज इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R बाई एप्सिलॉन नॉट। अब R की जगह कैपिटल R पुट कर दो तो R हो गया, अब R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, ई R इज इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना। देखो ये तुमने कहीं देखा भी होगा, अगर आप लोगों ने 12th क्लास में प्रॉपर तरीके से देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर, अगर सपोज करो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उसके सरफेस के नियर बाई पे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने बस ये रिजल्ट निकाल लिया। अब आपके पास में रिजल्ट आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना, R इज लेस देन कैपिटल R, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो R इज लेस देन पर तो आपके पास जीरो था, ठीक है ना। R इज ग्रेटर देन, वो सॉरी इक्वल टू R पर कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, और R इज तो सिग्मा कैपिटल R बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, तो आप ये r इक्वल टू कैपिटल R लिख दिया, ओके। अब R इज इक्वल्स टू कैपिटल R से इनसाइड रीजन है, ये आपका दैट रीजन इज कॉल्ड इनसाइड रीजन, और ये आपका क्या है, आउटसाइड रीजन, ओके। तो इनसाइड रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हाँ है ना। और जैसे ही R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो दैट वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल से वैरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ओके। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखो, बात को समझना कि अभी तक तो क्या हो रहा था ना कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और आपको ये चार्जेस दे रखे थे, बट अब क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और चार्ज या डेंसिटी निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है ना। मैंने स्फेरिकल सिमेट्री में भी डिस्कस किया हुआ था, तो मैं बोल रहा हूं फाइंडिंग द चार्ज डेंसिटी, और मे भी चार्ज भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर चार्ज डेंसिटी पता लग गई तो आप लोगों को चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होगा पता लग जाएगा, क्योंकि चार्ज जो होता है वो कितना होता है, सिंपल, अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो रो इंटू डी वी हो जाएगा, ओके। तो चलो अब मैं क्या कह रहा हूं कि फाइंडिंग द चार्ज डेंसिटी और चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने डिस्कस कर चुका हूं, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ओके। देखो अब समझो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था, क्या कि वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके। तो ये मैंने डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। आप अगर आपको नहीं आता तो आप लोग मेरी स्फेरिकल सिमेट्री वाली प्रॉब्लम को देखिए, तो उसमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये। तो अब देखो, मैं रो निकालने की बात करूँ तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। इसका मतलब देखो, अगर आपको रो निकालना हो ना तो आपको सिंपली क्या निकालना पड़ेगा, डाइवर्जेंस। तो आपको यू हैव टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when we are willing to calculate the charge density, ठीक है। अगर चार्ज डेंसिटी आपको करना है पता, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको चार्ज डेंसिटी अगर निकालना हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकालनी पड़ेगी। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ही मैंने डिस्कस कर दिया था, फिर एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा हेल्प करे, और एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो अगर आपसे बोले कि डाइवर्जेंस निकाले, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, अब ध्यान रखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आर, फाई एंड जेड, ठीक है ना। अच्छा, आर को कभी कभी हम रो भी लिखते हैं, ठीक है ना, रो फाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर,
ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो कि रेडियल कंपोनेंट ई आर कैप प्लस फाई कंपोनेंट फाई कैप प्लस और जेड कंपोनेंट भी होगा जेड कैप, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखी है। ओके, तो अब डाइवर्जेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान रखना है 1/H1 H2 H3, ओके, फिर डेल बाई डेल आर। ओके, अब फर्स्ट देखो आर जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो आप क्या करेंगे H2 H3 लिखेंगे, H2 H3, ओके, और फिर ई आर, फिर प्लस। ओके, तो अब देखो डाइवर्जेंस जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है, क्वांटिटी। और देखो बात को समझना है प्लीज कि रो जो है वो आपके पास में क्या है, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो जो रो है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, तो स्केलर तभी तो ये आएगा स्केलर, ठीक है। अब इसके बाद में आप लिखेंगे डी बाई डी फाई, फिर अब सेकंड लिख रहे हो तो इसको छोड़ दो H1 H3, तो H1 H3 और फिर आप E फाई कंपोनेंट, ओके, नाउ प्लस अब डेल बाई डेल Z, फिर अब थर्ड कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो इसको छोड़ दो H1 H2 और फिर लास्ट वाला EZ। तो ये आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना, लिखना, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है ना कि इन IIT JEM, ठीक है, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई कि यहाँ पर कि ये सारे इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। IIT JEM के अंदर ओनली मेनली जो देखा गया है ना वो ये कंपोनेंट देखा गया है और ये वाले कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब रेडियल कंपोनेंट आपको दे रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, और फिर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे बोलूँ कि इफ़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली रेडियल कंपोनेंट में ही है, ठीक है, तो इसका मतलब ई फाई और ई जेड तो जीरो हो जाएगा, बात को समझ रहे हो भाई, तो ई फाई और ई जेड तो जीरो हो जाएगा, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/H1 H2 H3, फिर डेल बाई डेल आर H2 H3 E ऑफ आर। ओके, अब यहां पर देखो स्केल पैरामीटर क्या होते हैं, स्केल पैरामीटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहां पर H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R और H3 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 1R1, तो दैट मीन्स 1/R हो जाएगा। तो आप देखो लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है ना, डायरेक्टली यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो हम बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब आपको ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल कंपोनेंट में दे रखी हो, ठीक है ना। फाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जो होगा वो आपका जीरो होगा, तभी आप यूज करना। देखो लिख लेते हैं, तो यूज दैट फॉर्मूला व्हेन ओनली रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ठीक है। तो अब आपका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो स्केल पैरामीटर है वो क्या है 1R1, तो 1R1 तो दैट मीन्स R हो जाएगा, और ये आपका डेल बाई डेल आर, और ये आपका H2 H3, तो R इंटू 1 दैट मीन्स R हो जाएगा, और ये आपका ER हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो चलो अब एक क्वेश्चन कराते हैं, वो साडी की बुक से है, ठीक है ना। तो अब देखो समझो, साडी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है, तो फ्रॉम साडिकू बुक, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन फ्री स्पेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, और वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है,
इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड R is greater than 0 and less than A, E naught R by A, R cap और 0 अदरवाइज। ओके, अब कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखो एक बार वीडियो वर्किंग में है ना, प्रोग्रेस में तो है ना, हाँ बिल्कुल प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो अब देखो बात को समझना आपको, तो समझना है आपको। तो देखो इसने बोला है कि एक फ्री स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, गिवन बाय सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो वो दे रखा है, देखो 0 से मतलब A से छोटा और 0 से बड़े पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है, और अदरवाइज आपको 0 दे रखी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, और आपसे पूछा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो। सिंपल फार्मूला, ठीक है ना, तो यूजिंग फार्मूला, ठीक है, कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो आपको सिंपली क्या है भाई, अगर आपको रो निकालना है, ठीक है, बात को समझना है, रो निकालना है तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ओनली किस में दे रखा है, आर कैप में, तो इसका मतलब इसका फाई कैप और जेड कंपोनेंट तो 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है ना भाई, ये याद कर लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ये यूज हो जाता है, तो यूज कर लो। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 बाई आर, और ये डेल बाई डेल आर, फिर ये आर। अब ई आर रेडियल कंपोनेंट कितना है, ई नॉट आर बाई ए। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। अब डेल बाई डेल आर, और ये ई नॉट बाई ए, और आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। अब ई नॉट बाई ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, ई नॉट बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर। ओके, तो 1 बाई आर ई नॉट बाई ए। अब डेल बाई डेल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2r। अब r से r गेट्स कैंसिल आउट, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितना आया, 2e नॉट बाई ए। ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अब आपके पास चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल। तो चार्ज डेंसिटी जो होगी वो रो, ठीक है, तो रो का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस कितना है, 2e नॉट बाई ए। तो रो इज इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई ए। दिस इज द रिजल्ट। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो ए कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दैट वैल्यू इज कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका चार्ज कितना होगा, चार्ज, तो आप सिंपल है कि कांस्टेंट आ रहा है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज टोटल चार्ज। ओके, तो बोलेंगे कि रो इंटू डी वी। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो रो इंटू डी वी। अब रो तो कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लो, तो रो तो कांस्टेंट है क्योंकि रो इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये डी वी। नाउ अब रो कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन में ए, और ये आपका डी वी। अब ये फिर ये डी वी क्या है, बात को समझना है। ये डी वी जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो किसका, ठीक है ना, जिसमें चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है ना। तो बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच एनक्लोजेस द चार्ज। ओके, तो अब देखो यहां पर ये a जो है ना, देखो r इज लेस देन 0 एंड ये, तो डेफिनेटली ये आर ए जो होगा वो क्या होगा, उसकी रेडियस होगी, ठीक है। अब उसकी हाइट नहीं पता, तो देखो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं, तो देखो 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन ए, और ये वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, ध्यान रखना है, क्यू टोटल। तो जो भी अब हाइट वाइट कुछ दी होगी तो वो आप लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि पाई ए स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई ए स्क्वायर एच। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई टॉपिक लेके आएंगे। ओके, जब तक के लिए थैंक्स।